प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 5 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का अध्याय नंबर 25वां, जो आखिरी अध्याय है, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष। उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा इस पाठ में बताया गया है कि गर्मियों की छुट्टियों में बबलू उसके बारे में बातचीत करेंगे कि बबलू अपनी माँ के साथ छत पर सोता था। बबलू ने माँ से कहा, आकाश में बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा बड़ा गोल, सुंदर, आकर्षक दिखाई दे रहा है। आकाश में कुछ तारे भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ तारे तो ज्यादा चमक रहे हैं और कुछ तारे कम चमक रहे हैं। माँ, ये बताओ, ये जो तारे हैं, ये दिन में कहाँ चले जाते हैं? अब इस पर माँ का जवाब होगा, आगे अध्ययन करेंगे। अब इसमें कुछ चर्चा करते हैं कि आपने आकाश में क्या क्या देखा है। तो हमने भी बबलू की तरह आकाश में चंद्रमा, तारे, ध्रुव तारे, सूर्य आदि देखे हैं। अब प्रश्न दूसरा, हम सूर्य के सामने क्यों नहीं देख सकते? तो सूर्य के तेज प्रकाश के कारण हम सूर्य के सामने नहीं देख सकते हैं। अब आओ जाने। अब देखिए, पहले बबलू ने जो सवाल किए थे, अब माँ उसका उत्तर भी दे रही है। और आप चित्र भी देख लीजिए कि बबलू कैसे अपनी माँ से सवाल पूछ रहा है। ये बबलू है, आकाश की तरफ अंगुली करके माँ से ध्रुव तारा के बारे में पूछ रहा है, चंद्रमा के बारे में पूछ रहा है, और माँ उनका जवाब दे रही है। अब आओ जाने। माँ, बेटा, ये तारे दिन में कहीं नहीं जाते। सूर्य के तेज प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं, अंधेरा होने पर दिखते हैं। बबलू का फिर से सवाल, पर माँ, अंधेरे में तो हम कुछ देख भी नहीं सकते हैं, तो हम ये तारे और चंद्रमा कैसे देख सकते हैं? माँ ने कहा, बेटा, इन तारों में स्वयं का प्रकाश होता है और ये हमारे सूर्य की तरह ही है, पर बहुत दूर है, इसलिए छोटे छोटे दिखते हैं। बबलू ने कहा, अच्छा, चंद्रमा हमारे पास है इसलिए बड़ा दिखता है। माँ ने कहा, हाँ, पर चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। बबलू ने कहा, माँ, देखो, तारों में एक तारा बहुत ही ज्यादा चमक रहा है, अत्यधिक चमक रहा है, और कुछ तारे तो ऐसे लग रहे हैं जैसे एक ही लाइन में जमे हो। ऐसा क्यों है? माँ ने कहा, वह अत्यधिक चमकता हुआ तारा ध्रुव तारा है, जो कि हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है। और वो देखो, जो 7 तारों का जो क्रम है, वह सप्तऋषि तारा मंडल कहलाता है। और रात्रि में ध्रुव तारा यात्रियों को दिशाओं का ज्ञान कराने में सहायता करता है। ये देखिए, ध्रुव तारा जो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है, और उनके पास में आप देख रहे हो नीचे जो 7 तारे हैं, जो एक लाइन में थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख रही है, ये पास पास में जो 7 तारे हैं, इसे सप्तऋषि तारा मंडल के नाम से जाना जाता है। अब है, पता कीजिए और लिखिए कि रात्रि में आकाश में जो सप्तऋषि तारा मंडल है, वो देखिए, उसका आप चित्र भी बना सकते हैं। अपनी कॉपी में चित्र बनाकर आप खुद कोशिश या प्रैक्टिस अभ्यास कर सकते हैं। और आकाश में और क्या क्या दिखाई देते हैं, उनके भी आप चित्र बना सकते हैं। जिस प्रकार से ये सप्तऋषि तारा मंडल और ध्रुव तारा का चित्र
दिखाई दे रहा है। अब बबलू कहता है अपनी माँ से अपनी माँ से चंद्रमा पर जाने के लिए कहता है। माँ कहती है बेटा वहाँ जाने के लिए विशेष प्रकार के यान का उपयोग किया जाता है। हम सीधा ही चंद्रमा के ऊपर नहीं जा सकते। एक विशेष प्रकार का यान होता है। अब देखिए साथ ही जाने से पहले हमें कई प्रकार की तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि हम चंद्रमा पे नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं, लेकिन विशेष प्रकार की हमें तैयारी करके विशेष प्रकार का यान की सहायता से हम चंद्रमा पर भी जा सकते हैं। भारत में भी कई यात्री अंतरिक्ष में गए हैं। उन्होंने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं। अब देखिए पता कीजिए और जानिए कि हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान में क्या अंतर है। तो हवाई जहाज है पृथ्वी में ही कहीं भी आने जाने के काम आता है और अंतरिक्ष यान है जो अंतरिक्ष में जाने के काम आता है। हवाई जहाज की अपेक्षा अंतरिक्ष यान की गति बहुत अधिक होती है, बहुत तेज होती है। यह हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान में अंतर होता है। अब प्रश्न दूसरा है कि अंतरिक्ष में जाएंगे तो कौन कौन सी सामग्री या कौन कौन सी तैयारी लेकर कौन कौन सा अभ्यास करके हम जाएंगे, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल तो है नहीं, हमारा वजन भी 0 हो जाएगा, हमारे वजन शरीर का वजन भी नहीं होगा। तो हम अंतरिक्ष में जाएंगे तो कौन कौन सी तैयारी करेंगे। तो अंतरिक्ष में जाने हेतु अंतरिक्ष यात्री को निम्न तैयारियां करनी होती हैं। जैसे अलग तरह का भोजन करने की, विशेष अवस्था में कार्य करने की, गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रहने की, अत्यधिक दाब व भारहीनता में रहने की, ये सब तैयारियां करनी होगी। अब चंद्रमा से देखने पर हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती होगी। तो जो चंद्रमा पर अगर हम जाएंगे तो वहां से हम पृथ्वी को देखेंगे तो हमारी पृथ्वी गेंद के समान छोटी तथा गोल दिखाई देगी। जैसा हमें यहाँ से चंद्रमा दिखाई दे रहा है वैसी ही हमें पृथ्वी दिखाई देगी। अब आगे हैं, आओ इनसे मिलिए। कौन कौन से हैं, किससे मिलेंगे। जैसे राकेश शर्मा हैं, सर्वप्रथम अंतरिक्ष जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री, जो भारत के सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने अंतरिक्ष में अपना कदम रखा था, वो अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा। भारत की तरफ से अंतरिक्ष यात्रा करने वाली जो पहली महिला थी कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये सब अंतरिक्ष में गए हुए हैं जिनके आप चित्र नीचे देख सकते हैं। ये देखिए अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का चित्र जो अंतरिक्ष में जाके आए हैं। ये हैं कल्पना चावला जो भी भारतीय थी, अंतरिक्ष में जाके आई हैं। और साथ में एक चित्र और है सुनीता विलियम्स, ये भी अंतरिक्ष यात्री हैं। अब चर्चा कीजिए कि चित्र में देखिए और बताइए कि अंतरिक्ष यात्रियों ने क्या क्या पहना है। तो अंतरिक्ष यात्रियों ने विशेष प्रकार के यंत्रों से युक्त अंतरिक्ष कपड़े पहन रखे हैं। क्या हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं? जी हाँ, हम भी अंतरिक्ष में जा सकते हैं। प्रश्न तीसरा, अंतरिक्ष में हम कैसे जा सकते हैं? तो अंतरिक्ष में हम विशेष तैयारी करके अंतरिक्ष यान से जा सकते हैं। अब अपने पास है नया टॉपिक एक आया है
कि अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी निम्न प्रकार से कर सकते हैं। अगर हमें जाना है तो ये तैयारियां करनी पड़ेगी। कौन-कौन सी? अलग-अलग तरह का भोजन करने की, विशेष अवस्था में कार्य करने की, गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रहने की और अत्यधिक दाब व भारहीनता में भी रहने की। यानी हमारा उस पर वजन कुछ नहीं होगा। अंतरिक्ष में हम जाएंगे तो हमारा वजन नहीं होने की भारहीनता है। क्यों है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा। इसलिए विशेष अवस्था का मतलब वहाँ कोई परिस्थिति में हमें कैसे भी रहना पड़ सकता है और अलग प्रकार के भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब आगे है, ये चित्र आप देखिए सौर मंडल। हमारा जो सौर मंडल है वो इस प्रकार सा है। देखिए सूर्य है, आग के गोले की तरह दिख रहा है। उसके पास में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो है सौर मंडल में ग्रह कहलाते हैं। अब आप देखिए और बताइए, सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे पास वाला जो ग्रह है वह बुध ग्रह है। तो सौर परिवार का सबसे बड़े आकार का ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे बड़े आकार का ग्रह बृहस्पति है। अब देखिए अगला प्रश्न, सूर्य के 8 ग्रहों के क्रमवार नाम लिखिए। क्रमवार का मतलब होता है लगातार। जैसे सूर्य के 8 ग्रह ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब अगला प्रश्न, क्या चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह या उपग्रह है? तो जी हाँ, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह है। अब आप चित्र देखिए कि चित्र में आप चंद्रमा के बदलते हुए आकार का अवलोकन कीजिए और नीचे दी गई आकृतियां अपनी कॉपी में बनाकर तिथि लिखें जैसा इसमें दिखाई दे रहा है। चंद्रमा का आकार देखिए आप, जैसे ये पूरा आकार, ये देखिए पूरे आकार का है। इस सबसे आगे देखिए कम आकार है, फिर आधा आकार है, फिर आधे से थोड़ा ज्यादा आकार है, फिर उससे भी ज्यादा आकार है। अब इनके आप नाम भी लिख सकते हैं और चंद्रमा को देखकर हम बता भी सकते हैं कि कौन सी तिथि है। तो चंद्रमा का आकार एकम से लगाकर पूर्णिमा तक बढ़ता है और एकम से लगाकर पूर्णिमा के बाद में लगातार घटता रहता है। जिस प्रकार से ये बढ़ता है उसी प्रकार से यह घटता रहता है। जैसे पहले थोड़ा दिखेगा, जैसे एकम है तो कम दिखेगा, दूज है थोड़ा ज्यादा, तीज आएगी थोड़ा ज्यादा, चौथ आएगी थोड़ा ज्यादा। इस प्रकार से क्रम से आगे पूर्णिमा तक पूरा चांद दिखेगा। जैसे पूरा चांद है, ये पूर्णिमा होगी तो ये पूरा चांद होगा। अब पूर्णिमा के दिन वापिस उसके बाद में जैसे धीरे धीरे वापस एकम आएगी तो धीरे धीरे चांद कम होता हुआ नजर आएगा, यानी घटता हुआ नजर आएगा। अब पता कीजिए और लिखिए, चंद्रमा की ऊपर बताई गई आकृतियों वाली तिथियों पर आप कौन कौन से त्योहार, पर्व, उत्सव, मेला आदि मनाते हैं? तो द्वितीय पर भाई दूज, अष्टमी पर कृष्ण जन्माष्टमी, तेरस पर शिव तेरस या शिवरात्रि, होली पूर्णिमा पर होली, राखी आदि त्योहार, पर्व, जयंती या मेला कोई मनाते हैं। अब प्रश्न दूसरा, क्या इन दिनों पर कोई मेला लगता है? जी हाँ, इन दिनों पर भी कोई मेला लगता है। अब प्रश्न तीसरा है, इस दिन आपके परिवार के लोग क्या क्या करते हैं? जब कोई मेला, त्योहार, उत्सव, पर्व, जयंती,
जो तिथियों के आधार पर होता है, उस दिन परिवार के लोग क्या-क्या करते हैं। तो इस दिन हमारे परिवार के लोग उपवास भी करते हैं, पूजा करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, आदि कार्य करते हैं। अब हमने इस पाठ में क्या-क्या सीखा है? तो हमने इस पाठ में सीखा है कि आकाश में सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि होते हैं और ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा में ही दिखता है। चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है। हमारे सूर्य के 8 ग्रह हैं जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब है अगला प्रश्न, जाना समझा अब बताइए कि सौर मंडल का मुखिया कौन है? तो सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की सूची बनाइए। तो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की सूची क्या है? राकेश शर्मा है, कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है आदि हैं। अब अगला प्रश्न है, तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? तो सूर्य के तेज प्रकाश के कारण तारे दिन में दिखाई नहीं देते हैं। अब है अगला प्रश्न चौथा, कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ला है? तो शनि ग्रह के चारों ओर छल्ला है। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट के साथ अपने अनुभव बताइए। प्यारे बच्चों, अपने पर्यावरण अध्ययन के कक्षा 5 के सारे वीडियो पूरे हो गए हैं। जय हिंद, जय भारत।